नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने न्यूज़ देख लिया होगा कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत के 3 दिन यात्रा पर आए हैं। सुल्तान बनने के बाद यह इनका पहला विदेश दौरा है। हैथम बिन तारिक के इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, इन्वेस्टमेंट और कॉपरेशन में एक नई मुकाम मिलेगी। क्यों इंडिया के लिए ओमान है इम्पोर्टेंट? क्या यह वेस्ट एशिया का नया गेटवे बन सकता है? इन्हीं सभी तमाम टॉपिकों को जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो बिना किसी देर किए हुए चलते हैं हम आज के क्लास की ओर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का भारत में मुरलीधरन जी स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये गार्ड ऑफ द ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, उस वीडियो को आप देखें। तो चलिए हम एक बार ओमान को बड़े मैप में देखते हैं। तो ये है भारत और भारत से हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये येलो वाला डिमार्केटेड बॉर्डर ही ओमान कहलाता है। ये जो येलो वाला बॉर्डर है डिमार्केटेड बॉर्डर, ये ओमान है। इसी को हम एलाबोरेट करके देखते हैं इस मैप में। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ओमान है और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। ये आपको बता दें ये अरेबियन सी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है ईरान, इराक, कुवैत से वाया पर्शियन गल्फ के थ्रू ये कनेक्ट करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शोक पॉइंट है और यहाँ पर ही ओमान का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है। इनफैक्ट मैं आपको ओमान और इंडिया का रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि यहाँ पर पोर्ट ऑफ दुगुम नामक एक पोर्ट है जो इंडिया को फ्री एक्सेस देता है एयरफोर्स और नेवी के लिए। ये एक न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं जो हैथम बिन तारिक भारत आए उसी से संबंधित है। इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक संबंध रहा है हमारा ओमान के साथ और यह हजारों साल पहले से है। सिंस इस बार जब ओमान के सुल्तान भारत को आए हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हो सकता है साइन हो जाए कि भारत और ओमान एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। और अगर ऐसा साइन हो जाता है तो यह यूएई के बाद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल वाले देशों में दूसरा ऐसा देश होगा जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें कि हैथम बिन तारिक का भारत में 3 दिन का दौरा है और आप इसमें देख सकते हैं कि मोदी जी उनका कैसे वार्म वेलकम कर रहे हैं गर्मजोशी के साथ। देख पाए हैं आप इसमें भारत कितना ही प्रगाढ़ रिलेशन बनाना चाह रहा है ओमान के साथ और सेम ओमान भी ऐसा ही चाहता है भारत के साथ। तभी तो यह 26 साल के बाद इनका पहला दौरा है। इनफैक्ट यह जब सुल्तान बने ओमान के तो पहली बार ये
विदेश जो दौरा किए वो भारत ही हैं। इनका 3 दिन का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग इनका फर्स्ट डे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ है। सेकेंड हमारे प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति जो हैं उनके और प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और थर्ड में ये हैदराबाद में, हैदराबाद हाउस जो है प्रधानमंत्री का, वहां पर ये लंच करेंगे। सिंस एंशियंट टाइम, जब भारत का बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छा संबंध नहीं था, तब भी ओमान भारत के प्रति बहुत ही कोऑपरेटिव बिहेवियर रखा था। मैं बात कर रहा हूँ शीत युद्ध के दौरान, जब अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पूरा अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उस समय भी ओमान न्यूट्रल रहा था। ओमान ने कभी भी ओपनली डायरेक्टली कश्मीर को लेकर के कभी भी कुछ नहीं बोला है। तो ये सारा उनका एक कोऑपरेटिव बिहेवियर इंडिया के प्रति है। सिंस अभी हम लोग जान भी रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो संबंध चाइना ने स्थापित करवाया है, उसमें भी ओमान का बहुत ही बड़ा मीडिएटर का रोल रहा है। यहाँ वही बातें लिखी हुई हैं कि भारत बहुत ही नजदीक है यूएई के बाद ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो गल्फ काउंसिल के मेंबर्स में यूएई के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला ओमान दूसरा देश होगा। हर फॉर्मेट के बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला इंडिया के साथ एक इकलौता कंट्री ओमान है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया और ओमान के रिलेशन इतने अच्छे हैं कि इंडिया और ओमान दोनों देश मिलकर मिलिट्री के हर क्षेत्र में कॉपरेशन के लिए काम करते हैं। आप ये एक कटिंग देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि अल बहर, आप इसे याद भी रख लीजिएगा। नसीम अल बहर जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान का, ये 2022 में हुआ था। सेम इसी का ही एक डिफेंस का है, मिलिट्री का है, जिसमें आप देख सकते हैं अल नहा, ठीक है, जो 2022 में ये भी कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग पीछे देखिए, नसीम अल बहर नेवी के लिए, अल नहा आर्मी के लिए, और नेवी के लिए ईस्टर्न ब्रिज नामक युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच किया जाता है। अगर आप मैप ध्यान से देखे होंगे और मेरे बातों को भी अगर आप सुने होंगे तो इजीली आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आप बताइए, निम्न में से कौन सा देश के साथ ओमान का लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता है? मतलब ओमान का लैंड बॉर्डर किस देश के साथ नहीं है? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी कतार, ऑप्शन डी यमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कतार।